विघ्नों को मिटाने की युक्तियाँ अगर सदैव याद हैं तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियाँ भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। नेचुरल है, जब युक्ति पता ही नहीं है, कोई विघ्न आया और परमात्मा ने सब युक्तियां बताई हैं कि अगर ये बात आती है तो इसको ऐसे पार करो, ये बात आती है तो इसको ऐसे पार करो। कई प्रकार की युक्तियां समय पर समय मिली हैं जी। माया के द्वारा आने वाले विघ्नों के बारे में भी मिली हैं, प्रकृति के द्वारा आने वाले विघ्नों के बारे में भी मिली हैं, संबंध संपर्क व्यवहार में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, विघ्न आते हैं, उनके विषय में भी परमात्मा ने सिखाया है। बहुत विघ्नों की वैरायटी है दुनिया के अंदर और हर एक विघ्न को पार करने की विधि है। जी। सबसे अच्छी विधि तो यही है कि कोई भी बात आती है तो 1 सेकंड मन को शांत करके परमात्मा की टचिंग लेना। कम से कम इस विधि के अनुसार हम कोई भी विघ्न को देखें, समझें, प्रयास करें तो हम उस विघ्न से पार हो सकते हैं, सहज क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन कई बार यही पहली विधि ही भूल जाते हैं। उसी समय तुरंत विघ्न आया और घबरा गए, विघ्न का सामना करने लगे। लेकिन धैर्यता से 1 सेकंड परमात्मा की याद से, वो हमारे साथ है, हमें जरूर शक्ति देगा, हम इसको पार कर लेंगे। तो जहाँ धैर्यता है, जहाँ संबंध परमात्मा से जुटा हुआ है, वहाँ विघ्नों को पार करना बहुत सहज है। परंतु देखा गया वैसा भी ये धैर्यता भी अनुभव से आती है। जब इंसान 1-2 दफा धोखा खाता है उसके बाद उसे लगता है कि शायद जो मैं विधि पहले अपना रहा था वो रॉन्ग थी। हाँ, धोखा भी एक अनुभव ही होता है, ये भी अनुभव है, इससे भी अनुभव बढ़ते हैं। कई बार होता है कि ऐसे हो जाता है अचानक, तो बाद में लगता है नहीं करना चाहिए। एक अनुभव की अथॉरिटी बढ़ गई। जी जी जी। परंतु अच्छा तो यही है कि हम पहले से ही समझ लें और दूसरों के अनुभवों से। इसके लिए हमें इस ज्ञान का अच्छा मनन चिंतन करना पड़ेगा जी। पहले से इसकी गहराई में जानना पड़ेगा कि ये ड्रामा कैसे एक्यूरेट बना हुआ है। जी। हर आत्मा का इसमें अपना अपना विशेष पार्ट है। इस ज्ञान को अगर अच्छी तरह से कोई ने समझा है तो उस समय वो ज्ञान की बात याद आएगी। ज्ञान का मनन चिंतन ही नहीं है तो उस समय पेपर के समय तो फेल हो जाएगा।